हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। का स्वागत है फिर से मैं एक बड़ी अपडेट के साथ आ चुका हूँ। बहुत ही शानदार अपडेट के साथ आ चुका हूँ। यानी कि आज की अपडेट होगी आपकी अपकमिंग जो वैकेंसी है उसके बारे में, जो मैं आप सभी को डिस्कस करके आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यानी कि अपकमिंग आपको हरियाणा सीएचओ की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कितनी आपकी पोस्ट रहने वाली है और कब तक आपकी वैकेंसी आएगी, इस चीज के बारे में हम यहाँ पर जो डिस्कस करके आप सभी को बताने वाला हूँ। यानी कि आपकी ये जो अपकमिंग जो सीएचओ की वैकेंसी है ये आपकी कब तक यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। इस चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सारी चीजों के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या सैलरी रहने वाली है, ठीक है, और कितनी पोस्ट रहने वाली है, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर हरियाणा जो सरकार है उसकी तरफ से एक यहाँ पर नोटिस है वो रिलीज किया था। और उस नोटिस के अंदर जो वैकेंट पोस्ट है, ठीक है, वैकेंट पोस्ट को वहां पर क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि कितनी पोस्ट वहां पर खाली है। तो सबसे पहले हम उस चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कितनी पोस्ट खाली है सीएचओ की अपकमिंग वैकेंसी के लिए, ठीक है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर खाली है, ठीक। उसके बाद में मैं आपको सारी अपडेट है धीरे धीरे आपको एज लिमिट सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट की वैकेंसी आपकी कब तक आएगी इस चीज के बारे में भी हम जानकारी देंगे आपको देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, रेमुनरेशन फॉर द सीएचओ यहाँ पर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट का नेम है, टोटल ऑफ द सीएचओ दिया गया है, नंबर ऑफ द इन प्लेस सीएचओ है, और वैकेंट पोस्ट आपकी कितनी है, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिएगा, टोटल आपको 22 यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी जो वैकेंट पोस्ट है वो आपको निकाली गई है, सीएचओ की पोस्ट है। टोटल अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ पर तो 2649 आपके क्या है यहाँ पर सीएचओ सेंटर है, जिसके अंदर से 1890 सीएचओ वहां पर क्या है, तैनात है, ठीक है। यानी कि 1890 सीएचओ तैनात है और वैकेंट पोस्ट यहाँ पर 659 यानी कि 659 आपकी यहाँ पर क्या रहेंगी, जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 659 पोस्ट आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, वैकेंट रहने वाली है हरियाणा सीएचओ के अंदर। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिएगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट के आपको मैं नाम बता देता हूँ, जैसे अंबाला हो गया, भिवानी हो गया, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, ठीक है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर है नारनौल, पलवल, इस प्रकार से आपके टोटल 22 यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। तो ये आपकी वैकेंट पोस्ट के बारे में हो गई, ठीक है। अब जो बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, काफी कैंडिडेट रेगुलरली कमेंट करते हैं कि सर हरियाणा सीएचओ की जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी खासी है। तो हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि हरियाणा सीएचओ की जो वैकेंसी है वो आपकी क्या है, बहुत ही अच्छी आपकी वैकेंसी है। साथ में सैलरी जो सीएचओ की सैलरी है वो भी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी प्रोवाइड की जा रही है हरियाणा सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी है, जो नोटिस आपको दिया गया है कि यहाँ पर 5 साल के अंदर रेगुलर कैडर के अंदर यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। अब तो यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर रिलीज हो चुका है हरियाणा सीएचओ के लिए कि जिन सीएचओ ने वहाँ पर 6 ईयर वर्किंग कर चुके हैं, यानी कि जो सीएचओ वहाँ पर 6 ईयर वर्किंग कर चुके हैं, उनको वहाँ पर क्या किया जाएगा, रेगुलर कैडर के लिए एग्जाम देना पड़ेगा और रेगुलर कैडर में आपको इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हरियाणा सरकार की तरफ से योजना चलाई गई है और इसमें जो सैलरी है वो अगर फिक्स कर दी गई है कि 5 साल बाद में आपका जो वेतन है वो आप प्रॉपर दिया जाएगा, यानी कि सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। कुछ नोटिस भी निकले होंगे, जैसा कि आपने देखे होंगे, नहीं देखे हो तो मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ पर नोटिस निकले हैं कुछ, जिनके अंदर सीएचओ को रेगुलर करके उनकी सैलरी 60,000 के आसपास रख दी गई है। तो ये सैलरी का तो बिल्कुल नो डाउट, आप बिल्कुल टेंशन मत करिएगा, क्योंकि हरियाणा सीएचओ की जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अब जो बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो एज लिमिट है वो आपकी कितनी रहेगी। तो एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहने वाली है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि 18 से 30 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उसके बाद में आप अगर अप्लाई करेंगे तो वो मान्य नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टेट या फिर आईएनसी रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। हरियाणा सीएचओ के अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट वहां पर अलाउ किए गए हैं। यानी कि पिछली जो वैकेंसी आई थी हरियाणा सीएचओ की, उसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अलाउ थे, तो इस बार भी होगा कि आपके ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, सारी चीजों के बारे में डिस्कस हो चुका है हरियाणा सरकार की तरफ से, जो सारी अपडेट आपको मैंने दे दी है। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सीएचओ की जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आपकी क्या रहने वाली है। वो आपकी ये इस वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट है कि ये वैकेंसी आपकी कब तक आएगी, ठीक है। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी, आपके लिए न्यूज रहेगी कि जो वैकेंसी है वो आपकी कब तक यहाँ पर आएगी और कब तक वैकेंसी आपको रिलीज की जाएगी।
तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि वैकेंसी आपकी यहाँ पर कब तक रिलीज होने वाली है। तो ये वैकेंसी जो वैकेंट पोस्ट आपको बताई गई है, ये लगभग आपको जुलाई के आसपास आपकी जो वैकेंसी है वो आने की संभावनाएं है कि हरियाणा सीएचओ की जो वैकेंट पोस्ट पर जो पोस्ट निकलेंगी या फिर जो भर्ती निकाली जाएगी सरकार की तरफ से, वो जुलाई के आसपास आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि जुलाई के आसपास आपकी जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी आने की डेट थी। लगभग एक्सपेक्टेड जो अपडेट है वो बताया हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है इसके जुलाई के अंदर स्टार्ट हो जाए, और स्टार्ट होने के बाद में आपका यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर दूँ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेटों को ये डाउट रहेगा कि जो भर्ती है वो आपकी परसेंटेज बेस भी आ सकती है क्या। तो मैं आप सभी को बता दूं, हरियाणा सीएचओ की भर्ती कभी भी परसेंटेज बेस नहीं आती है। यानी कि हरियाणा सीएचओ के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो लगेगा और एग्जाम आपको देना पड़ेगा, और एग्जाम देने के बाद में आपका जो सारी अपडेट आगे की प्रोसेस है वो होंगी। और इसका जो एग्जाम है वो आपका पंचकुला लगता है, इस चीज का आप सभी को पता ही होगा। पंचकुला इसका एग्जाम लगता है और वहीं से सारी अपडेट डीवी भी वहीं होगी, आपकी सारी अपडेट वहीं यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ी शानदार और अपॉर्चुनिटी रहेगी सीएचओ की वैकेंसी से रिलेटेड। और आप सभी को पता ही होगा कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर सीएचओ एक ऐसी पोस्ट है जो एक अहम कड़ी रहने वाली है। ठीक है, सीएचओ पोस्ट एक अहम कड़ी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और इस सीएचओ पोस्ट की जो अहम कड़ी है, इसी के लिए आप सभी को यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को इनवाइट करने के लिए आपको जुलाई का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई तक आपका जो पोर्टल है वो आप ओपन होने की यहाँ पर पूरी पूरी संभावनाएं रहने वाली है। तो ये एक अपडेट आपको देनी थी कि अपकमिंग वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बाकी आपको मिलता हूँ कोई नई अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद जय। लगता है इस चीज का आप सभी को पता ही होगा, पंचकुला इसका एग्जाम लगता है और वहीं से सारी अपडेट डीवी भी वहीं होगी, आपकी सारी अपडेट वहीं यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ी शानदार और अपॉर्चुनिटी रहेगी सीएचओ की वैकेंसी से रिलेटेड। और आप सभी को पता ही होगा कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर सीएचओ एक ऐसी पोस्ट है जो एक अहम कड़ी रहने वाली है। ठीक है, सीएचओ पोस्ट एक अहम कड़ी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और इस सीएचओ पोस्ट की जो अहम कड़ी है, इसी के लिए आप सभी को यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को इनवाइट करने के लिए आपको जुलाई का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई तक आपका जो पोर्टल है वो आप ओपन होने की यहाँ पर पूरी पूरी संभावनाएं रहने वाली है। तो ये एक अपडेट आपको देनी थी कि अपकमिंग वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बाकी आपको मिलता हूँ कोई नई अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद जय।